नमस्कार साथियों, हम आपका आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाई शेखर सर में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, फिजिक्स पढ़ाने चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर चल रहा था, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा अपवर्तन, इसी लेयर को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज हम लोग उत्तल दर्पण की स्थितियों को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण के लिए UVF में संबंध को जो है हम लोग पढ़ेंगे। पहले स्थितियों को आज कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्थितियाँ जब हमारी कवर हो जाएंगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा। नहीं पता लगे बता देंगे तो कहेंगे क्या बता रहे हैं, अरे क्या बता रहे हैं मास्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ की स्थिति कहाँ ठुका दे रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले स्थितियों को अच्छे से समझेंगे और जब स्थिति आ गई समझ में तो क्लियर है भैया। पहले विद्या पढ़ेंगे तभी तो धनुष भारत चलाएंगे, तिरिया नहीं अंधेरे में कैसे ठोकेंगे रे भैया, समझ रहे हैं। चलो देखते हैं। अब हमारा टॉपिक जो रहेगा उत्तल दर्पण के लिए स्थितियों को हम लोग पढ़ेंगे। किसके लिए भैया? उत्तल दर्पण की स्थितियों को हम लोग पढ़ेंगे। जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो स्थिति को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण की स्थिति को हम लोग बबुआ पढ़ेंगे। चलिए ध्यान अपना गड़ाए रखिए, बाकी पढ़ते रहिए। ठीक है, उम्मीद जगाते रहिए और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए बबुआ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। अगर समझ में आ रहा है तो क्या मेहनत जाती है भैया, इसी को तो दबाना है और इसी को तो लगाना है। ठीक है, शेयर करना है ऐसे करके। ठीक है, तो आप करिए बाबू, क्यों इसमें देरी कर रहे हैं? सब गलत बातें हैं ना भैया, आपसे उम्मीद लिए बैठे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। हमें उम्मीद है आप लोग ऐसा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इसी विश्वास पे तो हम उतरे हैं मैदान में बोलूँ। चलिए ध्यान देते हैं, उत्तल दर्पण की स्थिति को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, पहली स्थिति कौन सी है? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु कहाँ हो भैया? अनंत पर। जब वस्तु कहाँ हो? इसकी दो स्थितियाँ हैं, बस याद रखना है। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरी स्थिति है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं रखी हो, तब। इन्हीं दोनों स्थितियों को हमें पढ़ना है। अच्छे से ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, जब वस्तु कहाँ है? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, ध्यान दीजिएगा। पहले हम उत्तल दर्पण को बनाएंगे, बना लिया। आपको पता है, बताया भी गया हाथ पे, कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें परावर्तन, उ मतलब उठे हुए तल से, ये पीछे वाले तल से यहाँ पर क्या होता है? परावर्तन की क्रिया होती है। परावर्तन की क्रिया होती है, दर्पण में परावर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये देखिए हम बना दे रहे हैं। यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, ये क्या होता है? वक्रता केंद्र C, और यहाँ पर आपका क्या होता है? F, और ये तो आपको पता है ध्रुव P। क्या है बाबू? ध्रुव P है। क्लियर है। चलिए, वस्तु कहाँ रखिए? अनंत पे। अनंत पे वस्तु रखिए भैया, कोई सीमा नहीं है अनंत की। ठीक है, हम यहाँ पर मानते हैं अनंत। तो यह यहाँ से वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगे। क्या चलेंगे? मुख्य। सेम नियम है भैया, सेम नियम है। पहला नियम उसमें क्या बताया गया था? जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं? कहेंगे मुख्य फोकस F से। अरे कहीं तो बताया गया है मास्टर साहब, पहले बताए हैं। बताया गया, बिल्कुल बताया गया है। चलिए, दूसरा नियम क्या है? जब वस्तु कहाँ से जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। बताया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जाती नहीं है, जाती प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। यही इतना ध्यान में रखना, प्रतीत होती है। अगर प्रतीतता का साधन आ जाएगा तो क्या कहेंगे? प्रतीतता का साधन आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे वो उत्तल दर्पण का काम कर रहा है। क्लियर है। चलिए, और तीसरा आपका क्या है? जब वस्तु F से होकर गुजरती है भैया, बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही तीनों नियम आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये आपकी क्या रखी है? वस्तु अनंत पर वस्तु रखी है, बना दीजिएगा। ठीक है, बनाने को जरूरत है, ध्यान रखिएगा अनंत पे।
जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, पहले देखिए ये मुख्य अक्ष की क्या है, समांतर। भैया सी और पी को मिलाने वाली रेखा क्या है, तो कहेंगे मुख्य अक्ष है। सी और पी को मिलाने वाली रेखा क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष है। तो ये सी और पी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर ही चल रही प्रकाश किरणें, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएंगी, ये देखिए परावर्तन की क्रिया हो गई और परावर्तन के पश्चात पढ़े हो मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। बताया गया उत्तल दर्पण है तो प्रतीत होगा, ठीक है। चलिए दूसरी प्रकाश किरण, यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है, मुख्य अक्ष समांतर ही है। परावर्तन के पश्चात ये भी क्या हो जाएगी, परावर्तन की क्रिया हुई, अब ये क्या होगी, जाती हुई प्रतीत होंगी। बताओ कहाँ से होकर जाएंगी, तो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। क्लियर बाबू, प्रतीत कहिएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। वही काम यहाँ पर, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। बाबू कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक है कोई दिक्कत तो बता दो भाई, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मिल गई प्रकाश किरण, मतलब मिलती हुई प्रतीत हो गई। तो पहला प्रतिबिंब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब यप पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा भैया, जहाँ मिलेंगे वही बनेगा, तो यप पर मिल रही है वही बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। देख रहे हो डॉटेड लग गया तो आभासी बनेगा। और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है, काम हो गया खत्म। अब कितना बड़ा बन रहा है ये भी बताना है, तो कहेंगे बिंदु आकार का बन रहा है। कैसा बन रहा है, बिंदु आकार का। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो कहेंगे बिंदु आकार का प्रतिबिंब आपका बन रहा है। छोटा सा प्रतिबिंब बिंदु आकार का आपका बन रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए अगली स्थिति को हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर जो है हम लोग अगली स्थिति को पहले पढ़ें, उसके बाद ये इसमें केवल स्थितियाँ रहेंगी उत्तल दर्पण की दोनों। फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या लेकर आएंगे, तो भैया सिंपल है, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिटाया जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चले आगे, ठीक। अब अगली स्थिति हमारी है, अगली स्थिति है, क्या है अगली स्थिति, तो कहेंगे अगली स्थिति हमारी कौन सी, दूसरी स्थिति हमारी है, दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और पी के बीच कहीं हो, पी के बीच कहीं रखी हो, ठीक है, पी के बीच। कोई दिक्कत है, अरे अभी कहाँ दिक्कत होगी, पढ़ाना शुरू करेंगे तब नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। अंदर वाले भाग पर आप कलई कर दीजिए, बाहर वाले भाग से परावर्तन की क्रिया होगी, ठीक है। समझाया गया है अच्छे से बाबू, ठीक है। ये सी है और ये आपका क्या है, एफ है, यहाँ आपका पी है, ठीक। अब क्या करना है बताओ, इनके अनंत, यहाँ पर अनंत मान लीजिए है, अनंत और पी के बीच में कहीं वस्तु को रख देना। चलो बिना सोचे समझे हो, आँखी मूंद के लगा दो यार तेरी की, इधर करो, ये गया, बहुत अच्छे। ये प्रकाश किरण गई, ओ माय गॉड, पहुंच गई, परावर्तन हो रहा है, मुख्य के समांतर प्रकाश किरणें चल रही हैं, तो परावर्तन ये हो गया। परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएंगी, कहेंगे मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। कहाँ से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगे, ठीक है। ये प्रकाश किरण गई, परावर्तन हुआ, परावर्तन ये हुआ, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, प्रतीत कहिएगा। अब यहाँ से प्रकाश किरण ये गई, प्रकाश किरण जा रही है भाई, बहुत अच्छी, ये गई, परावर्तन के पश्चात क्या हो गई, वापस लौटेगी, तो बताओ कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। बाबू प्रतीत होगी आपको कहना है, जाती हैं नहीं कहना है, जाती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती, ऐसा कहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रकाश किरणें मिल गई, आपने क्या देखा एक बार फिर समझिएगा। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी प्रकाश किरण गई, परावर्तन हुआ, वापस लौटी, तो वापस लौट रही है, तो उधर लौटती हुई मतलब जाती हुई प्रतीत होती है, कहाँ से, सी से, कहाँ से, सी से जाती हुई, ठीक है, प्रतीत होती है। अब यहाँ पर मिल गई, यहीं पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब आपका बन जाएगा। ये प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, जहाँ मिलेगी वही प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है,
प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है बाबू? प्रतिबिंब बन रहा है P और F के बीच में। P और F के कहाँ? बीच में बन रहा है। हाँ, कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। वस्तु से छोटा है ना, देख रहे हैं, बिच्ची है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा, ठीक है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, कहेंगे परी सर, नहीं, छोटा सा नन्हा सा प्रतिबिंब। गलत समझ लेते हो बाबू, छोटा, ठीक है, परी भी कह देना, ठीक है, लेकिन यहाँ परा होगा, प्रतिबिंब बना है ना, ठीक है, छोटा होगा, आभासी होगा और P और F के बीच होगा, ठीक है, P और F के बीच होगा, ठीक है। आभासी में आपको पता है छोटा है और P और F के बीच। ये आपकी स्थिति जो है उत्तल दर्पण की कवर होती है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आया समझ में तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।